रिएक्शंस ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक रिएक्शन को डिस्कस कर लिया, वो है कंबस्शन। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ना पास्ट पेपर में अगर देखा जाए तो काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये टॉपिक आ चुका है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं पूछता है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ये अमूमन आता शॉर्ट क्वेश्चन में ही है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो इसी तरह पूछेगा एक्सप्लेन एनी टू रिएक्शंस ऑफ अल्केन, कोई से दो रिएक्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो वो बीच में जाकर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह घुमा फिरा के पूछेगा वो चीज़ हम देख लेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाती है ऑक्सीडेशन। अगर बात की जाए ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन के हवाले से तो हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की एडिशन को नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? ऑक्सीडेशन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन की टाइप्स की बात की जाए ना, ऑक्सीडेशन की दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन की? दो टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक हमारे पास आ जाती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की दो किस्में। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और सेकंड नंबर पे हमारे पास मौजूद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, बाद बात करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो हेडिंग दे दो, हमारे पास पहली टाइप है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। पहले टाइप का नाम है हमारे पास नामुकम्मल ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन मैंने ऊपर बात की कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, इस चीज़ को नाम दे रहे होते हैं ऑक्सीडेशन का। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? अगर नामुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन ऐड की जाए, यानी अगर ऑक्सीजन कम मिकदार में मौजूद होगी तो मुकम्मल तौर पर ऐड नहीं होगी। सही है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये बात आपने याद रखनी। इनकम्प्लीट, ये इसकी कंडीशन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ये हमेशा हो रही होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अक्कर, ये हो रही होती है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में हो रही होती है। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है बच्चे। इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। रिएक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। बाकी सारी बेशक चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन को स्किप ना कीजिएगा। अगर रिएक्शन स्किप किया तो एग्जामिनर की मर्जी है वो आपको नंबर दे या ना दे। सही। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास किसकी ऑक्सीडेशन है? अल्केन की। अल्केन में यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ, मैं अमूमन लूँगा मीथेन या फिर लूँगा ईथेन। मैंने यहाँ मीथेन ली, मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाई। अब जैसे ही मीथेन की ऑक्सीडेशन होती है, याद रखिएगा जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बन रही होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और सेकंड नंबर पर हमारे पास यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं और एक चीज़ और बनती है, वो होती है कार्बन ब्लैक। ये वाली चीज़ क्या हमारे पास? कार्बन ब्लैक। यही बात हमने यहाँ पे लिखी इन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो कहाँ पे रही है? मैं आपको बता दूं, आपके जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन है ना, वहाँ पे कभी कभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। जब आप इंजन की ट्यूनिंग नहीं करवाते ना, उस वक्त आपके जो इंजन के अंदर फ्यूल जा रहा होता है वो मुकम्मल तौर पे जलता ही नहीं है। जब मुकम्मल तौर पे नहीं जलता ना, वहाँ पे कार्बन ब्लैक बनना शुरू हो जाता है, कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक क्योंकि देखो नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन ब्लैक काले रंग का होगा और इसी वजह से सिलेंसर के अंदर धुआं निकल रहा था ब्लैक कलर का। अगर आपका इंजन बिल्कुल सही होगा और इसके अंदर मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन हुई तो आपका प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंबशन, वो वाला रिएक्शन हो रहा था।
अगर आपका इंजन सही नहीं है, मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहा, सही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम यानी कि फिल्टर की प्रॉब्लम आ रही है आपके इंजन में, बाद में ट्यूनिंग करवाते हैं गाड़ी की, वो बिल्कुल सही हो जाती है। क्या मकसद है कि हमारे पास जो फिल्टर है उसमें ऑक्सीजन कम जा रही होती है आगे, जिसकी मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेशन नहीं होती और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कार्बन ब्लैक बनता है। कौन सी बनती है? कार्बन ब्लैक। और जब आपकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे कार्बन ब्लैक नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ये था जी हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन। अब कार्बन ब्लैक को हम उम्मन यूज़ करते हैं शू पॉलिश बनाने के लिए। ये जूतों वाली पॉलिश होती है ना, उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन ब्लैक होता है। इसके अलावा आपने प्रिंटर की इंक देखी होगी, प्रिंटर की इंक में भी कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये वाला तो हमारे पास हो गया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, देखो आपने ना जो मेन बात याद रखनी है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे याद रखिएगा जो मेन बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इसकी डेफिनेशन किस तरह बनाएंगे। देखो ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मीन कैटालिस्ट की मौजूदगी में किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करो। क्या करो? कैटालिस्ट की मौजूदगी में किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करो। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। चलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन in the presence of कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की मौजूदगी में कंपाउंड में ऑक्सीजन की एडिशन को क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसको क्या नाम दोगे? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का नाम दोगे। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कंडीशंस क्या क्या चाहिए? अगर आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये बच्चे कंडीशन लाजमन याद रखिएगा। और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में बड़ी दफ़ा बना हुआ है। और किस तरह क्वेश्चन आता है वो थोड़ा घुमा के पूछता है, देखिए किस तरह आता है। पहले इसकी कंडीशन लिख लो। पहले नंबर पे आपने यूज़ करना है कॉपर Cu। कॉपर को आम ज़बान के अंदर तांबा कहते हैं। जो घरों में वायरिंग के लिए तारें इस्तेमाल की जाती है ना, वो कॉपर है हमारे पास। कॉपर को आपने एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। कॉपर इज़ यूज एज अ कैटालिस्ट, इसको कैटालिस्ट के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद बच्चे जो सेकंड चीज़ है यहाँ पे, टेम्परेचर आपका होना चाहिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर आपका होना चाहिए 200 ATM, 200 ATM। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके मुतालिक क्वेश्चन किस तरह आता है बच्चे? क्वेश्चन चेक कीजिएगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा आपको। वो क्या है? कन्वर्ट अल्केन इनटू, पहले नंबर पे एल्डिहाइड, सेकेंड नंबर में क्या आएगा? अल्कोहल। मैं अल्कोहल को पहले लिख लेते तो भी सही था, चलो इस तरह लिख लिया कोई नहीं। या फिर कहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बच्चे तीन तरह के सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल आएगा कन्वर्ट अल्केन इनटू एल्डिहाइड, तो भी आंसर यही है। अगर आपको कहते हैं कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल, तो भी आंसर यही है। अगर कहते हैं कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भी आंसर यही है। यानी तीन क्वेश्चंस के आंसर इसी के अंदर आते हैं। और इस तरह क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कीन, कन्वर्ट अल्काइन इनटू अल्केन। इस तरह क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। तो याद रखिएगा किस तरह कोई चीज़ किस दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी रिएक्शन। अब रिएक्शन को थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। अगर समझ आ गया तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो मेरे पास सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये रिएक्शन ऑफ अल्केन है, मैंने एक अल्केन ले ली और ये अल्केन है मीथेन, और इसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन को। कि हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन, मैंने ऑक्सीजन को ऐड करना है इसके अंदर, सही है। तो जैसे रिएक्शन होगा तो यहाँ बनेगा कॉपर। कॉपर की मौजूदगी में 200 ATM प्रेशर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ये वाली कंडीशन चाहिए। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये आपके इस चीज़ की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? ये स्ट्रक्चर है आपकी इस तरह की मीथेन की।
4 कार्बन, सो 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं कार्बन के साथ, ये स्ट्रक्चर है, चेक कर लो। क्या हमारे पास कार्बन दरम्यान में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब जब ऑक्सीडेशन होती है ना, सिर्फ एक जगह पे ऑक्सीजन ऐड होनी है, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये अल्कोहल बन जानी है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल। अब देखो ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी CH3OH में। ये चेक करो, CH3OH, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसका नाम होता है मीथाइल। देखो ये वाला इतना ग्रुप जो अल्काइल है, इसको हम नाम देते हैं मीथाइल, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अल्कोहल का, इसे हम कहेंगे मीथाइल अल्कोहल। हमने क्या किया, अल्केन लिया, अल्केन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करो, इसी अल्कोहल को दोबारा फिर लो, ये क्या हमारे पास CH3OH, इसके करवाओ ऑक्सीडेशन दोबारा फिर, किसकी मौजूदगी, कॉपर की मौजूदगी में 200 atm प्रेशर चाहिए, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अब वहां पे क्या चेंजिंग आएगी, देखो यहां पे दोबारा फिर मैं इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, ये जो मिथाइल अल्कोहल बनी है ना, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाता हूं। ऑक्सीजन का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, यहां से ये वाली चीज आपस में मिल जाती है, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे, तो ये क्या बना देंगे हमारे पास H2O, क्या बना देंगे, H2O, और साथ में क्या चीज बनेगी, जरा गौर कीजिएगा, ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है यहां पे, क्या बनेगा, C, देखो HC डबल बॉन्ड O और H, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे भी H है और दूसरी साइड पे भी H है, देखो C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे भी H और दूसरी साइड पे भी H, और ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहलाती है, फॉर्मल्डिहाइड। लो ये हमारे पास सेकंड चीज। देखो अब एक क्वेश्चन ये लिखा जी, कन्वर्ट अल्केन इनटू एल्डिहाइड। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहां से लेके यहां तक रिएक्शन करवाओगे, सही है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्कोहल, यहां से लेके यहां तक खत्म। अगर आपको क्वेश्चन आता है कन्वर्ट अल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर आपने क्या करना है, रिएक्शन को लास्ट तक लेके जाना है। कहां तक, अब दोबारा फिर ये वाली चीज लो, ये क्या हमारे पास, ये वाली चीज है, और इसका रिएक्शन करवा दो ऑक्सीजन के साथ, बाकी सारा कुछ वही है। कॉपर 200 atm प्रेशर, टेम्परेचर आपका आना चाहिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वाली कंडीशन है। अब होता क्या, इसको मैं सेम यहां पे बनाऊंगा, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है। मैंने सेम यहां पे इसको ड्रा कर लिया, कोई चीज चेंजिंग नहीं की इसमें, जरा गौर कीजिएगा। यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा, इसके यहां पे ऐड होना है, यहां पे, कहां पे ऐड हुआ, यहां। और ये आपको पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहां से लेके यहां तक वाला फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, क्या पहले नाम सुना है फॉर्मिक एसिड का, आपने 10th क्लास में सुना होगा। फॉर्मिक एसिड को ये पाया जाता है आंट स्टिंग में, जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसको लेके मजीद इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊं तो क्या होगा, दोबारा फिर वही चीज लो, दोबारा फिर वही चीज HC डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होगा, कॉपर को यूज करोगे कैटलिस्ट के तौर पर, 200 atm प्रेशर होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा क्या, यहाँ पर गौर करना, ये आपने नहीं बनाना। यहाँ से ये वाली चीज़ इतनी अलग होगी और ये क्या बना देगी, CO2, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर, सही है। और यहाँ बन जाएगा हमारे पास CO2 और साथ में H2O। अच्छा यहाँ पे ना बाज़ दफ़ा कुछ आप अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हो तो वहाँ पे कुछ इस तरह से MCQ पूछेगा आपको। वहाँ पे MCQ किस तरह आता है, वो कहता है कि व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अकर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो उसके नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्कीन बनेगी, हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनता है,
एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड माना जाता है। कौन सी मानी जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चे ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है, सही है, और मैंने एक दो दफ़ा देखा है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जा चुका है। तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।